सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्रियजनों, प्रभु यीशु ने आज मुझे और आपको यहाँ एकत्र किया है। पिता ईश्वर ने हमें जीवन का वरदान दिया है। प्रभु यीशु जो हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता है, नित्य प्रतिदिन वो हमसे बातें करता है। मैं समझता हूँ कि आप में से बहुतों से प्रभु यीशु ने सपनों में बातें की होंगी। पिता ईश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपको सपनों में बहुत से दिव्य दर्शन दिए होंगे। बहुत से भाई बहन आज बड़े खुश होंगे क्योंकि परमेश्वर उनके ख्वाब में आया। मेरे और आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। आज का ये नया दिन मेरे और आपके लिए आशीषों और बरकतों का दिन हो, उसकी महिमा करने वाला दिन हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन एफेसियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं पर और दुरात्मा शक्ति पर, शैतान की हर ताकत पर अधिकार दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। आनंदित ना हो कि अबदूत तुम्हारे अधीन है, परंतु खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। प्रियजनों, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए आज के पवित्र दिन में, प्रातः की इस सुवर्ण बेला में, हम तहे दिल से ईश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। आप में से बहुतों ने ईश्वर को अपने ख्वाब में देखा, यीशु को अपने ख्वाब में देखा होगा और आपको बहुत अच्छे सपने आए होंगे और यीशु ने आपसे बातें की होंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, शुक्रिया अदा करना मेरे और आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। इसलिए स्तोत्रकार के साथ हम भी कहें, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। संत पौलुस कलोसियों को लिखते हुए अध्याय 3 पद संख्या 17 में लिखता है, आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु के नाम में किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा बनी रहती है। हालेलुया। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरे मंदिर में प्रवेश करके तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मैं निरंतर प्रभु का गुणगान करता रहूंगा। मैं धन्यवाद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए, उसके महान कार्यों के लिए धन्यवाद दूंगा और उसकी महिमा का बखान करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप में से जितनों को भी आज ख्वाब में परमेश्वर ने दर्शन दिए हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत खुश हैं। उसी खुशी को आज हम जाहिर करेंगे स्तुति गीत के द्वारा कि रात मेरे ख्वाब में यीशु आ गए हैं और मेरा मन कर रहा था कि मैं पलकों को खोलूं ही ना, मैं मुंह से कुछ बोलूं ही ना, मैं अपने यीशु नाज़री की बातों को मैं सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। हम कितने खुश नसीब हैं, या वे लोग जिनको ऐसे स्वप्न आते हैं या जो वचन को पढ़ते हैं और वचन के द्वारा प्रभु उन्हें प्रेरणा देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस खुशी को जाहिर करने के लिए आइए हम इस गीत के द्वारा
प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें और धन्यवाद दें। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। सुनी जावा गल्लां सोहणे नासरी दियां, सुनी जावा गल्लां सोहणे नासरी दियां। मेरा दिल करे मुँहों कुछ बोलाना, मेरा दिल करे मुँहों कुछ बोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। सुनी जावा गल्लां सोहणे नासरी दियां, सुनी जावा गल्लां सोहणे नासरी दियां। मेरा दिल करे मुँहों कुछ बोलाना, मेरा दिल करे मुँहों कुछ बोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे मुँहों कुछ बोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। समा थम जावे, एक एक पल भी ना मुकण ते आवे। दिल करदा सी ओ समा थम जावे, एक एक पल भी ना मुकण ते आवे। बैठा रवां नासरी दे कदमां दे विच, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। बैठा रवां नासरी दे कदमां दे विच, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। सी के मुक ही न जावे, इन्ना सोहना ख्वाब किते टुट ही न जावे। रात दा फिकर सी के मुक भी न जावे, इन्ना सोहना ख्वाब किते टुट ही न जावे। काश ए हकीकत हो जावे, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। काश ए हकीकत हो जावे, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना।
हथ उन्हें रखिया है, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। सुनी जावां गल्लां सोहणे नासरी दियां, सुनी जावां गल्लां सोहणे नासरी दियां, मेरा दिल करे मुँहों कुछ बोलाना, मेरा दिल करे मुँहों कुछ बोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलाना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं। हे प्रभु यीशु, जितने भी लोग आत्मा और हृदय की सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, इन पर अधिकार लीजिए, मुझ पर अधिकार लीजिए, मुझसे बातें कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने जनों के ख्वाब में आज यीशु आए, या फिर पिता ईश्वर ने दर्शन दिए, या आपने किसी पवित्र स्थान पर स्वप्न में यात्रा की और आपने प्रभु से क्या पूछा? प्रियजनों, मैं समझता हूँ कईयों ने सवाल पूछे होंगे, प्रभु मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती, मैं आत्मिक उन्नति क्यों नहीं कर पाता, मैं विश्वास में क्यों नहीं बढ़ पाता, मैं तेरी स्तुति करने में असमर्थ क्यों हूँ। और प्रभु का जवाब ये है प्यारे भाइयों और बहनों, कि तुम लोग आत्मिक युद्ध करने की तैयारी करो, आत्मिक युद्ध में दृढ़ बने रहो। और आपका स्वाभाविक सा सवाल हो सकता है कि हम ये आत्मिक युद्ध कैसे करेंगे? तो परमेश्वर का वचन इसके विषय में बताता है, अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में, कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप युद्ध लड़ें। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप युद्ध लड़ें। आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लेकर आप आगे बढ़ें और आत्मिक युद्ध में आप बने रहेंगे। और दूसरी बात, आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं कि प्रार्थना के द्वारा आप इस युद्ध को लड़ें। प्रार्थना के द्वारा संत पौलुस हमें समझाता है कि हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई भाई बहनों से नहीं है। हो सकता है आपका किसी से मनमुटाव होगा, किसी से तकरार होगी, या हो सकता है आपको कोई अच्छा ना लगता हो, या आप किसी को अच्छे ना लगते हों। तो बाइबल ये कहती है, संत पौलुस लिखता है कि हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं, आकाश की दुष्ट आत्माओं से, अंधकार में शक्ति की दुष्ट आत्मा से है। उससे लड़ने के लिए मुझे और आपको आत्मिक व्यक्ति बनना पड़ेगा। आज के इस पूरे दिन में आत्मिक व्यक्ति बनने की कोशिश करें, शैतान से लड़ें। कैसे लड़ेंगे आप प्यारे भाइयों और बहनों? लगातार ईश्वर के वचन को पढ़कर। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 13 तक हम पढ़ते हैं
कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने, जो ईश्वर का इकलौता बेटा था, पवित्र था, शैतान ने उसे प्रलोभन में डालने का पूरा प्रयास किया, उसे मंदिर की चोटी पर ले गया, वहाँ से पूरा राज्य दिखाकर उससे कहा, यदि तू मेरे पैरों में गिरकर दंडवत करेगा तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। और यीशु ने वचन के द्वारा उसका सामना किया और उससे कहा, हट जा शैतान, हट जा शैतान। ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की आराधना कर, उसको छोड़ और किसी दूसरे की आराधना तू नहीं करेगा। तो आत्मिक युद्ध में बने रहने के लिए आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। और इन सब कामों को करने के लिए स्तुति प्रशंसा करते रहना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 20 से 23 में हम पढ़ते हैं कि वर्शिप इज ए पावरफुल वेपन टू डिस्ट्रॉय एनिमी। वर्शिप इज ए पावरफुल वेपन टू डिस्ट्रॉय एनिमी। स्तुति प्रशंसा एक सामर्थ्यवान हथियार है। प्रभु का कलाम एक सामर्थ्यवान हथियार है दुष्ट का अंत करने के लिए, दुष्ट का अंत करने के लिए। आज का नया दिन आप जीने वाले हैं। आप में से कुछ काम पर निकलने वाले हैं, कुछ अपने दफ्तरों में जाने वाले हैं, तो कुछ ऑलरेडी रास्ते में हैं, मार्गों में हैं। अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, बुराइयों से आपका सामना होगा, लेकिन याद रखिएगा प्रभु आपके साथ है। वो आपकी देखभाल करेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपकी रक्षा करेगा। और इन सब कामों को करने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए बाइबल कहती है हमें उपवास में रहने की आवश्यकता है। उपवास के द्वारा आप और मैं आत्मिक युद्ध लड़ सकते हैं। उपवास के द्वारा अपने शरीर को तपाकर, आत्मा को दृढ़ बनाकर हम इस युद्ध में बने रह सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप आत्मिक युद्ध में बरकरार रहना चाहते हैं, बढ़ते रहना चाहते हैं, सफल रहना चाहते हैं, तो यीशु के लिए गवाही देना, यीशु के लिए गवाही देना। और वो गवाही क्या है कि वे मेमने के रक्त के द्वारा एवं अपने साक्ष्य के द्वारा विजयी हुए। अगर कोई विजयी होता है, कोई सक्सेसफुल होता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो मेमने के रक्त के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के साक्ष्य देने के द्वारा वो प्यारे भाइयों और बहनों क्या होते हैं? विजयी होते हैं, विजयी होते हैं। एक और विशेष बात, आज के पूरे दिन में धन्यवादित रहें और प्रार्थना करते रहें। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 4 पद संख्या 6 से 7 में कहता है कि आप लोग सदा प्रसन्न रहें, धन्यवादित रहें, अपने निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर को अर्पित करें। इसी के साथ आत्मिक युद्ध में बने रहने के लिए आज आपको पवित्रता की आवश्यकता है और आप आत्मिक युद्ध में कभी नहीं हारेंगे। और इसी के साथ पूरे दिन भर के लिए आज का संदेश है याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 10 में कि आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 to 10। परमेश्वर के अधीन रहें। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। ईश्वर के अधीन रहें। शांति का ईश्वर, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझ पर अधिकार लीजिए, मुझ पर अधिकार लीजिए, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। जीवन पर अधिकार मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आत्मिक युद्ध में आत्मिक युद्ध बने में रहने की कृपा की प्रदान कीजिए। कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। आमीन। नया जीवन मुझे दे दे, मुझे दे दे। हे पावन आत्मा, हे पावन, हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा। अपने हाथों को खुला छोड़ें, परमेश्वर की हुजूरी में आए, उसकी उपस्थिति को महसूस करें और हम कहें, नया जीवन मुझे दे दे। हे पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा, मेरे परिवार में तू आ जा, मेरे कामकाज में तू आ जा।
भर दे, आनंद से भर दे। नया जीवन मुझे दे दे, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दे, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दे, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दे, पावन आत्मा। पावन आत्मा, पावन आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु आप यीशु, दयावान हैं आप दयावान मेरे परिवार पर, मेरे परिवार मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर दया कीजिए। दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, आत्मिक युद्ध में बने रहने के लिए सभी विश्वासियों को और प्रभु के अनुयायियों को सत्य को जानना अनिवार्य है, क्योंकि बाइबल इसके विषय में कहती है, तुम सत्य को जान लो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य को जान लो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और सत्य क्या है? ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र सत्य है, जो कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। पोंतुस और पिलातुस के समय उसने दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों में से जी उठा। ये सच है प्यारे भाइयों और बहनों। यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। हम उसके नाम की आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ये जो वचन सुन रहे हैं, इस वचन में आप बने रहना, क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 32 में कि प्रभु की शिक्षा में दृढ़ बने रहो तो तुम सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ बने रहो तो तुम सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। बुरे कामों को त्याग दो, अंधकार के कार्यों को त्याग दो, लगातार प्रार्थना करते रहो जिससे कि परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। बोलिए आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को मैं इस वचन ग्रहण को करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज का ये वचन आज का ये वचन मेरे लिए है, मेरे लिए मेरे है, परिवार के लिए है। मेरे परिवार के लिए हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद आपकी करता हूँ, आराधना करता हूँ। आपकी आराधना हालेलुया, हालेलुया। 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 नीति वचन अध्याय 16 पद संख्या 18 लिखा है, ईश्वर के सामने अपने को विनम्र बनाए रखें। तो आज का जो संदेश है आप सबके लिए वो ये है, ईश्वर के सामने विनम्र बनना, ईश्वर के सामने छोटा बनना, क्योंकि घमंड विनाश की ओर लेकर जाता है और अहंकार पतन की ओर लेकर जाता है। घमंड विनाश की ओर लेकर जाता है और अहंकार पतन की ओर लेकर जाता है। और बाइबल कहती है याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में कि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है और विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। स्तुति प्रशंसा करने के साथ साथ प्रभु के वचनों पर ध्यान देना, उन्हें आत्मसात करना, अपनी जिंदगी में चरितार्थ करना प्रियजनों, ये अनिवार्य है। सुवर्ण बेला में, प्रातः की सुवर्ण बेला में ये स्तुति आराधना, स्तुति प्रशंसा आपके उद्धार का कारण बने, आज आपके पैरों की अगुवाई करे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको अपने लहू में छिपा कर रखे। मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। सभी लोग कहना, मुझको छिपा लहू में,
मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। ताली बजाते हुए सभी लोग विश्वास के साथ उसके अनुग्रह को अनुभव करते हुए गीत को गाएंगे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। साफ कर दे, पापों से मैं
से आए, जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझसे आए। मेरी जुबां उम्र भर तेरे ही गीत गाए, मेरी जुबां उम्र भर तेरे ही गीत गाए, तेरे ही गीत गाए। तेरे ही गीत गाए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं मरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तुम माफ स्तुति करेंगे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तुम दाहिना हाथ उठाकर चलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला यीशु है। दया कीजिए, दया कीजिए, बंधनों को तोड़ दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, हमारे घर पर अधिकार लीजिए, हमारे जीवन पर अधिकार लीजिए। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ, तेरी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दया कीजिए अब्बा पिता, तेरी इस प्रजा पर जो बड़ी भक्ति के साथ तेरी आराधना कर रही है, तेरी महिमा गा रही, तेरी स्तुति कर रही है, तेरे चरणों में नतमस्तक है। इन पर और इनके पूरे परिवार पर, इनके खानदान, इनके कामकाज पर दया करने की कृपा कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके तिजोरियों को ब्लेस करें, आपके भंडारों को ब्लेस करें, आपके अन्न जल को आशीर्वाद प्रदान करें। आज आप जहाँ कहीं भी जाने वाले हैं, अपने दफ्तर में, संस्थाओं में, किसी भी जगह पर जहाँ जहाँ आप कदम रखें, उस जगह को प्रभु अपने वादे के मुताबिक आपके अधिकार में दे दें। आपके घर में रोगी चंगे हो जाएं। आपके घर में अगर किसी को समस्या है, लकवे की समस्या, हृदय के रोग की समस्या, रक्तस्राव की समस्या, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने शब्द मात्र से ऐसे रोगियों को चंगा किया। आज वही प्रभु आपके रोगियों को भी चंगा करे। यीशु के नाम पर आज़ाद हो जाओ, यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ, यीशु के नाम पर उठो और चलो फिरो। यीशु के नाम पर कर्ज की दुष्ट आत्मा आपके जीवन और परिवार को छोड़े और जाए। यीशु के नाम पर आप भले चंगे होकर उसकी स्तुति करने लगे। आप सफलता असफलता के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करते जाएं। शैतान का सामना करें। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही आपके पैरों तले शैतान को कुचल देगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझसे बातें की हैं। आपने मुझसे बातें आज मेरे घर में, आज मेरे घर में, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा आपकी महिमा छा जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीर्वाद प्रदान करें।
दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, प्रातः की इस सुवर्ण वेला में जितने भी लोग तेरी आराधना कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, देश विदेश से, दूर दराज से, जो इस YouTube चैनल के माध्यम से तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, इन पर और इनके परिवारों पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनके खेत खलियानों पर, इनके माल डंगर खेती बाड़ी पर दया कर, इनके दफ्तरों पर दया कर, इनकी मोटर गाड़ी पर दया कर। मैं तेरा दास इन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे प्रभु यीशु, इन्हें अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान कीजिए। आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए बिता सके। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और इनके अन्न जल भंडारों को अपनी आशीषों से भरपूर कर। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा।